हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सोनी क्रोशेट क्राफ्ट। देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस तरीके से कीरिंग ईवी लाइव पैटर्न में। देखिए, बहुत आसान है इसको बनाना। बिगनर्स भी आराम से इसको बना सकते हैं। तो बताती हूँ क्या क्या चाहिए इसमें बनाने के लिए। इसमें हमें ये 4 कलर यूज़ किए हैं, वाइट, ब्लू, स्काई ब्लू एंड ब्लैक। और इस तरीके का हमें एक कीरिंग चाहिए। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन ले सकते हैं इसको। 2.5 mm का क्रोशिया चाहिए हमें, सीज़र चाहिए। और इसको दबाने के लिए इसमें इस तरीके से देखिए दबाया हुआ है। इसको दबाने के लिए हमें चाहिए ग्लास इस तरीके से। तो चलिए फिर बताती हूँ कैसे बनेगा ये। सबसे पहले हमें ब्लैक ऊन ले लेनी है और इस तरीके से एक मैजिक रिंग बनानी है। देखिए, इस तरीके से मैजिक रिंग बना लेंगे। इस तरीके से इसमें 2 चैन बनाएंगे। देखिए, 2 चैन बना लिए। अब इसमें हमें 10 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरीके से। देखिए, बताती हूँ आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इस तरीके से बना लेने हमें। ये देखिए, अब रिंग को बंद कर देंगे धागे को खींच के। अभी हमारा जो फर्स्ट वाला स्टिच है इसको इसमें हम ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच से। देखिए, इस तरीके से। ये देखिए, ज्वाइन कर दिया। एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और धागे को कट कर देंगे इस तरीके से। अब हमें इसमें दूसरा धागा ऐड करना है, तो आप यहाँ से ही कर सकते हैं दूसरे धागे को भी ऐड। देखिए, यहाँ से ऐड करेंगे इसको। देखिए, इस तरीके से पकड़ेंगे धागे को। अब पीछे इसको दबा के इस तरीके से एक नॉट लगाएंगे। इसमें 2 चैन बना के इसमें जितनी भी हमने इसमें चैन बनाई है, डबल क्रोशिया बनाई है, हाफ डबल क्रोशिया बनाई है, सारी हाफ डबल क्रोशिया में 2-2 बार हमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए, 2 चैन हो गई थी और एक ही हाफ डबल क्रोशिया, यानी कि 2 हो गई हैं। अब नेक्स्ट वाली में भी 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरीके से। देखिए, सारी चैनों में 2-2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनानी है इस तरीके से। देखिए, ऐसे ही बनाते जाएंगे सारी चैनों में हाफ डबल क्रोशिया, एक चैन में 2 बार।
देखिए ये कंप्लीट हो गया मेरा। देखिए अब इसको इससे ऐड कर देंगे स्लीव स्टिच से। ये देखिए इस तरीके से ऐड कर दिया है। धागे को कट कर देंगे। ये देखिए सारी चैनों में हमने 2-2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से बना लेंगे। अब इसमें हम नेक्स्ट ऊन को ऐड करेंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ से क्रोशिया को डालेंगे। धागे को दबा लेंगे और इस तरीके से जॉइंट करेंगे। इसमें भी हमने 2 चेन बनाई है। ये देखिए इसके एक बार इसमें ही हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। इसमें क्या करना है, एक चेन में 2 बार बनाना है और एक चेन में 1 बार बनाना है। यानी कि पहले 2 बार, फिर 1 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, इसी तरीके से इसको बनाना है। देखिए 2 बार बना लिया है। अब इसमें 1 बार बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। नेक्स्ट वाली चेन में फिर से 2 बार बनाएंगे। ये देखिए उससे नेक्स्ट चेन में 1 बार बनाएंगे, फिर से 2 बार बनाएंगे। तो हमको ये इसी तरीके से कंप्लीट करना है। आपको करके दिखाती हूँ कंप्लीट। ये देखिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से एक में 1 बार और एक में 2 बार। ये देखिए अब इसको यहाँ अटैच कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए इस धागे को भी कट कर देंगे। देखिए अब हमें इसमें ब्लू कलर की यान लगानी है। तो देखिए आपको बताते हैं क्या करना है इसमें। इसको यहाँ से ही ऐड करेंगे। दो चेन बनाएंगे। अब इस वाले में हमें क्या करना है, एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनानी, हाफ डबल क्रोशिया बनानी है और 2 चेन में 1-1 बार हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए इस तरीके से इसमें 2 बार बना लिए। अब 2 चेन में 1-1 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से बनाएंगे। देखिए ये 2 बार बनाई थी, यहाँ 1-1 बार बना लिए, फिर से 2 बार बनाएंगे। ये देखिए फिर से 1 बार बनाएंगे, फिर से 1 बार बनाएंगे और फिर से 2 बार बनाएंगे। देखिए एक में 1 बार, सॉरी 2 में, एक में 2 बार और 2 में 1 बार, इस तरीके से। देखिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए इसको भी कंप्लीट कर लिया है। एक में 2 बार बनाई है हाफ डबल क्रोशिया और 2 चेन में 1-1 बार हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरीके से इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसको यहाँ अटैच कर लेंगे स्लीव स्टिच से। ये देखिए अब हमें इस धागे को काटना नहीं है। इस तरीके से हमें एक ये बना लिया, एक और हमें बना के रखना है। ये देखिए ये मैंने पहले से ही बना के रख लिया और एक ही हो गया, 2 हो गए। अब इसको हमें इस तरीके से जॉइन करना है। देखिए
इस तरीके से जॉइन करेंगे। इसका आगे वाला जो फ्रंट वाला जो पार्ट है वो आगे रहेगा और इसका फ्रंट वाला पार्ट इस साइड से आगे रहेगा, यानी कि जो अंदर वाले हैं दोनों इसी तरीके से मिला लेंगे। तो अब हमें क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। देखिए एक चैन इसको हम जॉइंट करेंगे। अब तो किस तरीके से जॉइंट करना है देखिए, इनको काटने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही जॉइंट कर सकते हो। देखिए एक इस चैन में डालेंगे, एक इस चैन में डालेंगे और स्लिप स्टिचेस को ऐड कर देंगे। ये देखिए एक बार इस वाली चैन में डाला, एक पीछे वाली चैन में डालेंगे इस तरीके से और दोनों को स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए ऐसे हम इसको जॉइंट करते जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। एक आगे वाली की चेन लेंगे, एक पीछे वाली की चेन लेके इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। देखिए फिर से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इसको इसी तरीके से हमें जॉइंट करना है। आपको जॉइंट करके दिखाती हूँ मैं। ये देख ली, इसको कंप्लीट कर लिया है मैंने, इतनी सी जगह छोड़ दी है अभी। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर आपके पास कॉटन है तो आप कॉटन फिल कर लें। मेरे पास इस तरीके की कटी हुई यान बच जाती है तो मैं उसी को ही भर देती हूँ जो भी कुछ बनाती हूँ उसमें। ये देखिए तो इसको हम इस तरीके से इसके अंदर ही फिल कर देंगे। देखिए देखिए अब इसको जॉइंट करते जाएंगे पूरे पे। देखिए इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। सारी चैनों में मैं स्लिप स्टिच बनानी है, उसको जॉइन करने के लिए इस तरीके से बनाते जाएंगे। देखिए देखिए अब यहाँ पर आकर इसमें एक बार स्लिप स्टिच बना देंगे। देखिए कंप्लीट हो गया ये हमारा। देखिए थोड़ा सा बड़ा सा धागा काटेंगे इसमें। देखिए ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको नीडल की हेल्प से धागे को थोड़ा सा देखिए इसके अंदर ही इस तरीके से कर देंगे जिससे कि जॉइंट खुले ना। देखिए
इसको हम काट देंगे, धागे को कट कर देंगे यहाँ से। देखिए अब हमें क्या करना है, कीरिंग लेनी है और इसमें इसको इस तरीके से फंसा लेंगे, इस तरीके से। देखिए और इसको इसकी हेल्प से दबा देंगे। उसको अंदर की साइड कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए हमारी कीरिंग बनके तैयार है। देखिए दो बनी है। तो जिसको भी परचेज़ करनी हो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। देखिए जिसको भी लेनी हो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर मेरा नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।